हेलो सिक्स्थ क्लास बच्चों, जैसा कि हमने एक्सरसाइज थर्ड सी क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 5 तक कंप्लीट कर लिया है। अब हम बच्चे करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। मैं प्रयास करूंगा कि आज भी 5 क्वेश्चन करवा पाऊँ ठीक से, क्योंकि क्वेश्चन थोड़े समझने लायक है, इसलिए मैं एक दिन में कम काम करवा रहा हूँ। बच्चे के ऊपर बर्डन ना हो और जो हो वो ठीक से हो, इसलिए बच्चे मैं कम 5 क्वेश्चन करवा रहा हूँ। जब क्वेश्चन थोड़े आसान हो जाएंगे, आसान आ जाएंगे, तो मैं डायरेक्ट पूरा यूनिट ही कंप्लीट करवा सकता हूँ। जैसे ये 5 क्वेश्चन आज भी जो करवाऊंगा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये बहुत ही बच्चे अच्छे क्वेश्चंस हैं, थोड़े समझने लायक है, बिना समझे आपको बिल्कुल भी नहीं आएगा, वो भी ध्यानपूर्वक बहुत ही केयरफुली आपको समझना होगा। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 पे लिखा हुआ है द प्रोडक्ट ऑफ टू डिजिट नंबर इज 1938 if the product of their units digit is 28 and of their 10th digit is 15, then find the numbers। यानी बच्चे दो नंबर हैं, क्या हैं? दो नंबर हैं और वो दोनों नंबर टू डिजिट के हैं, दो डिजिट के हैं, दो अंक के हैं। जैसे मान लो एग्जांपल दे रहा हूँ, जैसे 16 है, 16 एक नंबर है, 16 नंबर में कितने डिजिट हैं? 2 डिजिट हैं। ऐसे ही मान लो बच्चे 25 है, 25 एक नंबर है, क्या है? एक नंबर है। अब मैं पूछूँ कितने अंक हैं, कितने डिजिट है, तो आप कहोगे 2 डिजिट है। ऐसे ही दो नंबर हैं, ऐसे ही 16 और 25 की तरह दो नंबर हैं। हमें पता नहीं कौन से नंबर है, मैं बस एग्जांपल दे रहा हूँ। दो नंबर हैं टू डिजिट के, उनका जो यूनिट प्लेस है, अब आपको पता है इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार यूनिट्स, यानी वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, ऐसे होता है ना, हम प्लेस को काउंट करते हैं ना बच्चे। तो ऐसे ही जो उनका यूनिट प्लेस है दोनों की यूनिट प्लेस को मल्टीप्लाई किया तो क्या आ रहा है? 28 आ रहा है। क्वेश्चन में लिखा हुआ है, मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। जैसे मान लो बच्चे, रुको, जैसे 16 है और 25 है, हमने दो नंबर लिया था अभी आपको समझाने के लिए। इसका यूनिट प्लेस क्या है? वंस पे कौन है? 6 है, इसके वंस पे कौन है? 5 है। दोनों को मल्टीप्लाई करो, 6 5 जा 30, तो 6 पंजा 30 आ रहा है। जैसे इसमें 30 आ रहा है, वैसे ही जो क्वेश्चन में दो नंबर दिया गया है, हालांकि कौन सा नंबर है हमें बताना है, हमें पता नहीं कौन सा नंबर है, बस कह रहा है कि क्वेश्चन में जो नंबर आपको दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 6 में जिस नंबर की बात कर रही है, उसमें 28 आना चाहिए जब हम वंस प्लेस को मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे इस नंबर में 6 5 या 30 आ रहा है, वैसे ही उसमें क्या आना चाहिए? 28 आना चाहिए। आपको बताना है कौन से नंबर होंगे। दूसरा क्या दिया हुआ है आपको? एक बात और बताया गया है कि जो उनका टेंथ प्लेस है, जैसे इसका टेंथ प्लेस क्या है? 2 है, इसका टेंथ प्लेस क्या है? 16 का 1 है, 2 1 जा 2। जब मैं टेंथ प्लेस को मल्टीप्लाई करूंगा दोनों के, तो 2 आएगा, 2 1 जा 2 2 आएगा। ऐसे ही जब क्वेश्चन नंबर 6 के अकॉर्डिंग, क्वेश्चन नंबर 6 के अनुसार जो नंबर की बात हो रही है, उस नंबर के, उन दोनों नंबर के टेंस प्लेस को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आना चाहिए? 15 आना चाहिए बच्चे। क्या आना चाहिए? 15। तो हमसे पूछ रहा है कि वो कौन से दोनों नंबर होंगे। और एक बात और बताया गया है, उन दोनों नंबर को जब मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या आना चाहिए? 1938, 1938 आना चाहिए। जैसे मैंने नंबर लिया था 16 और 25, इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा? 16 पंजा 80, 8 कैरी, 16 टू जा 32 प्लस 8 40, 400 आ गया ना बच्चे। ऐसे ही उन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे क्या आना चाहिए? 1938, यानी 1938 आना चाहिए। आओ मैं इसको समझाता हूँ अच्छे से। देखो बच्चे, यहाँ पे आपको बहुत ही ध्यान से समझना होगा। हमें नंबर पता नहीं है कौन सा नंबर हो सकता है। तो बच्चे, हालांकि मैंने जो किया हुआ है उस तरीके से भी आप कर सकते हो, और एक तरीका आपको और बताऊंगा उससे भी कर सकते हो, लेकिन दोनों का मीनिंग सेम है, बस समझने वाली बात आपको आनी चाहिए। बच्चे, हमने मान लिया कि एक नंबर ए बी है। क्या है? ए बी है। ए बी, देखो ए बी में दो डिजिट है, कौन कौन से हैं? ए और बी। हमने ए बी मान लिया नंबर, क्योंकि हमें नंबर पता नहीं है तो हमें कुछ मानना पड़ेगा। हमने ए बी मान लिया।
कितने नंबर हैं? 2 नंबर हैं। तो एक नंबर जो ए बी है, दूसरे को हमने एक्स वाई मान लिया। क्या मान लिया बच्चे? एक्स वाई मान लिया। अब सुनो, जहाँ पे ए और एक्स क्या है बच्चे? ये है यूनिट प्लेस। ए बी में ए क्या है बच्चे? सॉरी, 10th प्लेस है। ए बी में ए क्या है बच्चे? 10th प्लेस है। यहाँ पे मैंने गलती से 10th लिख दिया है। आप यहाँ पे 10th मत लिखना, आप यहाँ पे लिखना टेंस, TENS, 10th प्लेस लिखना, ठीक है बच्चे। यानी दहाई पे है कौन? ए और एक्स अपने अपने नंबर में। ए तो अपने नंबर में क्या है? दहाई पे है, 10th पे है। और एक्स भी अपने नंबर पे क्या है बच्चे? 10th पे है, 10th, पता है ना। और बी और वाई क्या है बच्चे? बी अपने नंबर पे इकाई पे है, यानी यूनिट पे है, 1th प्लेस पे है। और वाई क्या है? वाई अपने नंबर में ये भी यूनिट पे है, यूनिट डिजिट है बच्चे, यानी 1th प्लेस पे है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्वेश्चन में आपको क्या बोला है कि जब दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा? 1938 आएगा। तो मैंने ए बी को और एक्स वाई को मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या आएगा बच्चे? 1938 आ गया। अब सुनो, अब कह रहा है बच्चे जब उनके 10th प्लेस को मल्टीप्लाई किया, कौन से प्लेस को? 10th प्लेस को, दहाई को। तो इस नंबर में, ए बी नंबर में 10th प्लेस पे कौन है? ए है। और एक्स वाई में 10th प्लेस पे कौन है? एक्स है। जब ए को एक्स से मल्टीप्लाई किया तो 15 आ गया। अब सोचो दो नंबर ऐसे कौन से हैं सिंगल डिजिट में दो नंबर ऐसे कौन से हैं जिनको गुना करने पे, जिनको मल्टीप्लाई करने पे 15 आना चाहिए? तो बच्चे 5 3 जा 50 या 3 5 जा 50। तो दो नंबर कौन कौन से हैं? 5 और 3। तो हमारे पास 2 डिजिट आ गया, कौन कौन? 5 and 3। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया है ओनली 5 and 3 आर सिंगल डिजिट नंबर दैट यील्ड द रिजल्ट इज 15। यानी बच्चे सिर्फ और सिर्फ 5 और 3 ही ऐसे सिंगल डिजिट हैं जिनको गुना करने पे क्या देगा? हमें रिजल्ट 15 देगा, 15 देगा, ठीक है। अब सुनो, अब बच्चे क्वेश्चन में बोला है कि उनके 10th प्लेस को मल्टीप्लाई करने पे यूनिट प्लेस को यानी 1th प्लेस को मल्टीप्लाई करने पे क्या रहा है बच्चे? 28 आ रहा है। अब बताओ ए बी में यूनिट प्लेस कौन है? बी है। और एक्स वाई में 1th प्लेस पे कौन है? वाई है, ठीक है बच्चे। रुको, अब बच्चे एक्स बी और वाई को मल्टीप्लाई कर दो, जब बी और वाई को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा? 28 आएगा। ये मैं नहीं बच्चे, क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि 28 आएगा। अब सुनो, अब सोचो बच्चे ऐसे कौन से नंबर हैं, ऐसे कौन से सिंगल डिजिट हैं जिनको गुना करने पे, मल्टीप्लाई करने पे 28 आएगा? तो टेबल आपको आता ही होगा, 7 4 जा 28 या 4 7 जा 28। यानी बच्चे 7 और 4 है। तो ओनली 7 and 4, वही सेम वाली लाइन, जो लाइन आपने यहाँ पे लिखा है वही लाइन यहाँ पे लिखोगे। ओनली 7 and 4 आर सिंगल डिजिट नंबर दैट यील्ड का मीनिंग होना बनाना, रिजल्ट बनाना, जो आंसर में आएगा, जो हमें आंसर देगा प्रोड्यूस करके। यील्ड द रिजल्ट 28, यानी 28 लाने के लिए सिर्फ और सिर्फ 7 और 4 को ही हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 28 आ सकता है। सिंगल डिजिट में मल्टीप्लाई करना है, ठीक है बच्चे। अब सुनो, तो हमारे पास टोटल 4 नंबर हो गए। कौन कौन से टोटल 4 डिजिट हो गए बच्चे? एक तो 5 7 3 4, देखो 5 इसमें हो गया, 3 इसमें हो गया, 7 इसमें हो गया, 4 इसमें हो गया। अब हमें इस प्रकार इसको अरेंज करना है ताकि दोनों नंबर को गुना करने पे क्या आना चाहिए बच्चे? 1938 आना चाहिए। सुनो बच्चे, हमने क्या किया, हमारा जो एक नंबर है, सुनो, हमारा जो एक नंबर बनेगा वो तो बनेगा 57। क्यों बच्चे? 10th प्लेस पे कौन आ रहा है? देखो 10th प्लेस पे 5 आ रहा है, 10th प्लेस पे 5 आ रहा है, 10th प्लेस पे 5 आ गया बच्चे। तो यूनिट प्लेस पे कौन आएगा? यूनिट पे बच्चे 7 आएगा। कौन आएगा बच्चे? 7 आएगा, ठीक। तो 57 हो गया बच्चे। सुनो, मल्टीप्लाई बाई, या तो बच्चे देखो 5 3 जा भी 15 हो रहा है और 3 5 जा भी 15 होगा। तो बच्चे हम क्या करेंगे, या तो उल्टा कर देंगे, 3 को ले लेंगे हम 10th प्लेस पे, तो मैंने 3 पे ले लिया बच्चे 10th प्लेस पे। और अब की बार 4 को ले लेंगे 10th प्लेस पे, तो मैंने 4 को ले लिया, यूनिट प्लेस पे, 1th प्लेस पे, मैंने 4 को ले लिया बच्चे 1th प्लेस पे। अब सुनो बच्चे, इसके अलावा एक रास्ता हो रहा है, वो रास्ता क्या है? या तो 3 10th प्लेस पे हो और 7
यूनिट पे हो, ठीक है बच्चे, या बच्चे 5 टेंस पे हो या 4 यूनिट पे हो। लेकिन हमने क्या देखा बच्चे, जब जब हमने इसको मल्टीप्लाई किया तब तो आ रहा है 1938, और जब ये नीचे वाले को मल्टीप्लाई किया तो बच्चे कुछ और आ रहा है, ये 1998 आएगा 1998। लेकिन हमें इससे मतलब है नहीं, हमें किससे मतलब है, हमें 1938 से मतलब है। तो बच्चे ये देखो, ये करने पे 1938 आ गया, इसलिए हमारा नंबर कौन सा होगा, 57 होगा और 34 आएगा। मेरी बात समझे बच्चे। तो इस प्रकार आप इस क्वेश्चन को करेंगे। क्वेश्चन काफ़ी आसान है लेकिन थोड़ा समझने लायक है। मेरे ख्याल से आप सभी को समझ में आ गया होगा, नहीं आएगा तो मुझको बताना, और ये मत कहना सर पूरा एक्सरसाइज समझा दो दोबारा से। देखो बच्चे, डाउट का मीनिंग होता है जहाँ से आपको प्रॉब्लम हुई है वहाँ से बताओ कि सर मुझको यहाँ से प्रॉब्लम हुई है। कल एक बच्चे का मैसेज आया, बोलता सर 5 क्वेश्चन दोबारा समझा दो। मैंने कहा बच्चे इंट्रोडक्शन किया हुआ है, बोलता नहीं सही, वो बोलता नहीं सर वो भी भेज दो। बताओ, इंट्रोडक्शन किया नहीं। खैर, तो बच्चे ये आपको क्वेश्चन बहुत ही अच्छे से समझ के करने हैं फेयर कॉपी में। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 7 पे। बच्चे क्वेश्चन नंबर 7 में क्या लिखा हुआ है, हाउ मेनी 2 डिजिट नंबर्स कैन यू कंस्ट्रक्ट यूजिंग द डिजिट 0 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। यानी बच्चे आपको 2 अंकों से बनी संख्या बनानी है, 2 डिजिट से बना हुआ नंबर बनाना हुआ है। किसका किसका यूज करके, 0 से लेकर 9 तक डिजिट का यूज करके। और आपको दिया हुआ है कंडीशन, कंडीशन क्या दिया हुआ है, एक शर्त है कि नंबर को रिपीट नहीं करोगे। जो नंबर एक नंबर में आ गया अब उसको रिपीट, जैसे मान लो बच्चे 1 आ गया तो आप 1 के आगे 1 मत लिखना है, यानी 1 को 2 बार लिखना नहीं है, बस एक बार लिखना है। तो 1 के आगे 2 होगा, 1 के आगे 3 होगा, 1 के आगे 4 होगा, ऐसे ही 1 के आगे 9 होगा, लेकिन 1 के आगे 0 भी होगा, लेकिन 1 के आगे 1 नहीं होगा, रिपीट नहीं होगा बच्चे। 2 के आगे 2 नहीं होगा, 2 के आगे क्या हो सकता है, 1 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 9 तक ऐसे हो सकता है। आओ बनाते हैं बच्चे। क्वेश्चन का मीनिंग क्या है फिर से समझो। क्वेश्चन क्या है बच्चे, क्वेश्चन ये है कि आपको 2 डिजिट का यूज करके जितने भी नंबर बना सकते हो उतने नंबर बनाओ, ठीक है। किसका किसका यूज करके, 0 से लेकर 9 तक डिजिट का यूज करके आपको बताना कितने नंबर बनेंगे, ठीक है। कौन से नंबर, 2 डिजिट वाले नंबर। किस शर्त पे, एक भी डिजिट एक नंबर में रिपीट ना हो। तो बच्चे, और आपको ये भी बताना है कि जो नंबर बनेंगे बहुत सारे, उनमें से ग्रेटेस्ट कौन सा होगा और स्मॉलेस्ट कौन सा होगा। आओ बच्चे इस क्वेश्चन को करते हैं। इस क्वेश्चन को भी मैंने किया हुआ है, देखो देखो बच्चे ध्यान से समझना। हमें क्या बनाना है, एक नंबर बनाना है, जैसे एक्स वाई है, हमें एक्स वाई मान लो नंबर है मान लो कोई। तो बच्चे हमें यूनिट प्लेस पे, वंस प्लेस पे हम कौन कौन से नंबर रख सकते हैं 0 से लेकर 9 तक, 1 2 3। तो बच्चे आप बताओ 0 से लेकर 9 तक कौन कौन से डिजिट को हम वाई की जगह पे रख सकते हैं, यानी वंस प्लेस पे रख सकते हैं। तो आप कहोगे सर किसी भी डिजिट को हम रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो बच्चे 0 से लेकर 9 तक हर एक डिजिट को हम वहाँ पे रख सकते हैं। मान लो बच्चे ऐसे बताता हूँ आपको, एक बॉक्स ये है, एक बॉक्स ये है। आपको बस ये ध्यान देना है, ये जो बॉक्स है लास्ट वाला, ये तो है 10th प्लेस के लिए, दहाई के लिए, और ये है इकाई के लिए, वंस प्लेस के लिए। बताओ वंस प्लेस पे कौन कौन से नंबर आ सकते हैं, कौन कौन से डिजिट आ सकते हैं। आप कहोगे सर 0 भी आ सकता है, आप कहोगे सर 1 भी आ सकता है, आप कहोगे सर 2 भी आ सकता है, आप कहोगे 3 4 5 6 7 8 9, इनमें से सारे नंबर कोई एक आ सकता है। तो 0 से लेकर 9 तक टोटल कितने नंबर हैं, टोटल 10 डिजिट है, टोटल 10 डिजिट है। तो बच्चे यानी आपके पास 10 तरीका है, आपके पास 10 तरीका है नंबर को अरेंज करने का। तो यहाँ पे हम टोटल 10 डिजिट को ला सकते हैं। तो 10 मल्टीप्लाई, अब हमें मल्टीप्लाई करना है बच्चे, हमें बताना कितने तरीके थे, हम कितने तरीके से नंबर को बना सकते हैं, कितने तरीके से नंबर को बना सकते हैं, कितने 2 डिजिट के नंबर बना सकते हैं बच्चे। तो ऐसे क्वेश्चन में हम हमेशा तरीका को, हमेशा वेज को मल्टीप्लाई करते हैं बच्चे। यूनिट प्लेस पे कितने तरीके से हम नंबर अरेंज कर सकते हैं, मल्टीप्लाई बाई 10th प्लेस पे कितने तरीके से हम नंबर को अरेंज कर सकते हैं, दोनों तरीकों को हम मल्टीप्लाई करते हैं बच्चे। तो 1th प्लेस पे हम 10 डिजिट रख सकते हैं, तो 10 मल्टीप्लाई बाई, अब हम ये देखेंगे 10th प्लेस पे कितने डिजिट रख सकते हैं। पहले ये बताओ
हालांकि बच्चे हम टेंथ प्लेस पे जीरो को नहीं रख सकते। क्या 0 1 क्या कोई नंबर है ये? नहीं बच्चे, हाँ यहाँ पे जीरो का कोई मान नहीं होता, किसी भी नंबर में जीरो स्टार्टिंग में नहीं होता। लेकिन बच्चे हम कुछ टाइम के लिए जीरो रख देंगे, बताऊंगा, पहले हम बाद में उसको माइनस कर देंगे, स्टार्टिंग में जीरो हम रख देंगे ताकि हमारा कैलकुलेशन आसान हो। तो बच्चे हम जीरो को भी मानेंगे। तो बच्चे इस जगह पे हम कितने नंबर रख सकते हैं बच्चे? आप कहोगे सर इस जगह पे भी हम 10 नंबर रख सकते हैं, 0 से लेकर 9 तक। लेकिन बच्चा आप गलत सोच रहे हो, यहाँ पे 9 नंबर नहीं बच्चे, सॉरी यहाँ पे 10 नंबर नहीं, यहाँ पे टोटल हम सिर्फ 9 डिजिट रख सकते हैं। तो आपके मन में डाउट होगा सर हमने यहाँ पे तो 10 डिजिट रखा, तो यहाँ पे 9 क्यों? तो बच्चे क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि कोई भी डिजिट रिपीट ना हो। जैसे मान लो बच्चे, मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, जैसे मान लो आपने, रुको, जैसे मान लो बच्चे यहाँ पे आपने 1 रख दिया, क्या आप यहाँ पे 1 रख सकते हो? नहीं। 1 के अलावा क्या रखोगे? 1 के अलावा कुछ भी रखो, 0 रखो, 2 रखो, 3 रखो, 4 रखो, यानी कोई भी 9 डिजिट रख सकते हो पूरे 10 डिजिट में से। मेरी बात समझे? लेकिन 1 को आप नहीं रख सकते, क्यों? यदि 1 को रखोगे तो दोनों नंबर रिपीट हो जाएंगे, दोनों सेम हो जाएंगे, और सेम नहीं होना चाहिए। मान लो बच्चे आपने यहाँ पे 4 रख दिया, क्या आप यहाँ पे 4 रख सकते हो? नहीं, आप यहाँ पे 4 नहीं रख सकते, क्योंकि नंबर सेम हो जाएगा, मतलब डिजिट रिपीट हो जाएगा। आप यहाँ पे 0 रखो, 1 रखो, 2 रखो, 3 रखो, 5 रखो, तो टोटल 10 में से 9 डिजिट आप रख सकते हो। तो बच्चे इसमें तो 10 डिजिट, इसमें तो 10 डिजिट मल्टीप्लाई बाई, इसमें कितने? इसमें 9 डिजिट आप रख सकते हो। 10 9 90, 90, 9 10 जा 90, टोटल 90 तरीके से हम नंबर बना सकते हैं 2 डिजिट के। तो टोटल बच्चे कितने नंबर बनेंगे? टोटल 90 नंबर बनेंगे 2 डिजिट वाले। लेकिन यहाँ तक अभी आपका क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ है। पहले ये बताओ, क्या क्या किसी नंबर में यदि 2 डिजिट का नंबर है, क्या यूनिट प्लेस पे 0 हो सकता है? नहीं। सॉरी, टेंथ प्लेस पे, क्या टेंथ प्लेस पे 0 हो सकता है? बिल्कुल भी नहीं। तो बच्चे सुनो मेरी बात, ये बताओ 0 1 0 2 0 3 0 4 0 5 0 6 7 8 9, टोटल जो 9 नंबर हैं जो हमने माना था पहले, वो माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि उसको भी हमने इंक्लूड कर दिया था, उसको भी हमने काउंट कर दिया था पहले। ठीक बच्चे? तो 0 से लेकर 0 1 0 2 0 3 टोटल 9 नंबर होते हैं जो कि काउंट नहीं होंगे। क्यों नहीं काउंट होंगे? क्योंकि बच्चे वो तो टेंथ प्लेस पे 0 हो गया, उसका कोई मान नहीं रहेगा, उसका कोई वैल्यू ही नहीं रहेगा 2 डिजिट नंबर में। तो बच्चे क्या करेंगे, इस 90 में से, इस 90 में से हम उन 9 नंबर्स को माइनस कर देंगे। देखो 90 माइनस 9, मैंने 9 को माइनस कर दिया। कौन से 9 को माइनस किया? वो 9 नंबर जिसमें 0 टेंथ प्लेस पे थे, जो कि पॉसिबल है नहीं, इसलिए मैंने माइनस कर दिया। 90 में से 9 गया 81, टोटल 81 नंबर बनेंगे इन सारे डिजिट का यूज करके, विदाउट रिपीटेशन। अब बच्चे इन 81 नंबर में से आपसे पूछा हुआ है सबसे मैक्सिमम नंबर कौन सा होगा? तो बच्चे कहेंगे 99, जो कि गलत होगा बच्चे। 99 में 9 क्या हो गया? रिपीट हो गया। तो बच्चे इससे एक कम 98, क्या हो जाएगा? 98 हमारा आंसर होगा। फिर सुनो, सबसे स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा होगा? सबसे स्मॉलेस्ट नंबर होगा बच्चे 10 होगा। ठीक है, सब इन 9 डिजिट में से जब भी आप 2 डिजिट का नंबर बनाओगे तो सबसे छोटा नंबर कौन सा होगा? 10 होगा। तो बच्चे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2, फिर क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 8 पे आ जाओ। हाउ मेनी 2 डिजिट नंबर कैन यू कंस्ट्रक्ट? बच्चे इसमें 4 डिजिट आपको दिया हुआ है, 4 डिजिट दिया हुआ है बच्चे। कौन कौन से डिजिट? 0 1 2 3। इन चारों डिजिट का यूज करके आपको बताना है कितने नंबर आप 2 डिजिट वाले बना सकते हो विदाउट रिपीटेशन। सेम क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 की तरह है, बस क्वेश्चन का यहाँ पे डिजिट चेंज कर दिया है। वहाँ पे टोटल 10 डिजिट थे 0 से लेकर 9 तक, बट यहाँ पे कितने बच्चे? यहाँ पे बस 4 डिजिट है। कौन कौन से? 0 1 2 3 4। ये क्वेश्चन आप खुद से करेंगे। क्यों करेंगे खुद से? क्योंकि क्वेश्चन नंबर 7 की बिल्कुल सेम है क्वेश्चन नंबर 8। आपको यदि समझ में नहीं आया तो मुझसे
पूछेंगे। बच्चे बाकी क्वेश्चन हम कल करेंगे, ठीक है।